Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Herodov. The question says, the reference frame in which the center of inertia of a given system of particles is at rest translates with a velocity v vector relative to an inertial reference frame k. The mass of the system of particles equals m and the total energy of the system in the frame of the center of inertia is equal to E. Find the total energy E of the system of particles in the reference frame K. तो देखिए बच्चों, यहां पर सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में यह कहा गया है कि वो रेफरेंस फ्रेम जिसके नजरिए से सेंटर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वो क्या हो, रेस्ट पर हो, तो वैसा फ्रेम जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है विद वेलोसिटी v वेक्टर रिलेटिव टू एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के, या फिर इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे? ग्राउंड फ्रेम से ना। तो ग्राउंड के नजरिए से वो जो रेफरेंस फ्रेम है वो v वेक्टर से ट्रांसलेट कर रहा है, और वो रेफरेंस फ्रेम की खासियत क्या है कि उस फ्रेम के नजरिए से जो सेंटर ऑफ इनर्शिया है वो कैसा है, वो रेस्ट पर है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, बहुत आसान तरीका इसे समझने का। मान लीजिए कि कोई बस है ना, कोई बस है और वो ट्रैवल कर रही है v स्पीड से। ठीक है, अगर वो ट्रैवल कर रही है v स्पीड से, तो आप किस फ्रेम में बैठ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बस रुका हुआ है। तो आप सोचिए कि अगर आप बस में ही बैठ गए, है ना, अगर आप बस में ही बैठ गए तो आपको लगेगा कि ये बस तो रुकी हुई है कि नहीं। तो उसी तरीके से यहां पर इस रेफरेंस फ्रेम की खासियत क्या होगी, देखिए ये रेफरेंस फ्रेम जो है इसके नजरिए से जो सेंटर ऑफ इनर्शिया है वो रेस्ट पर है। तो इस रेफरेंस फ्रेम को कैसे चुने? तो बहुत आसान तरीका है, हम लोग सेंटर ऑफ इनर्शिया पे ही बैठ जाते हैं। तो सेंटर ऑफ इनर्शिया पर अगर बैठ जाएंगे तो ये जो हमारा नया रेफरेंस फ्रेम बन गया उसके नजरिए से सेंटर ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इट विल बी एट रेस्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं? हम लोग ये समझ पा रहे हैं बच्चों कि यहां पर जिस रेफरेंस फ्रेम की बात हो रही है ना, वो एक्चुअली विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इनर्शिया, आप कह सकते हैं ना, वो विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इनर्शिया बात हो रही है। क्योंकि सेंटर ऑफ इनर्शिया पर ही आप बैठ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ इनर्शिया तो रेस्ट पर है। ठीक है, तो हमसे ये एक तरीके से कहा गया है बच्चों कि जो सेंटर ऑफ इनर्शिया है सिस्टम का, वो एक्चुअली क्या कर रहा है, इट इज एक्चुअली ट्रांसलेटिंग विथ वेलोसिटी v वेक्टर, और यहाँ पर इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से बोला गया है। तो ये तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसे हम लोग ग्राउंड भी मान सकते हैं, क्योंकि अर्थ को हम लोग क्या मान सकते हैं, एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मान लेते हैं कि जो सिस्टम यहाँ पर दिया गया है उसमें बहुत सारे पार्टिकल है ना, m1 है, m2 है, m3 है, और इस तरीके से बहुत सारे है ना। अब लेट अस टॉक अबाउट ith पार्टिकल, है ना, मैं ith पार्टिकल के बारे में बात करना चाह रहा हूं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना। सेंटर ऑफ मास मान लीजिए कि यहाँ पर है ना, ये सेंटर ऑफ मास है या फिर सेंटर ऑफ इनर्शिया कह लीजिए, बात एक ही है। तो वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इनर्शिया, हम लोग इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया। तो देखिए यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल, है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल, है ना। ये कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इनर्शिया प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया। तो ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए हम लोग यहाँ से फर्दर क्या कर सकते हैं, अगर हमें वेलोसिटी पता लग गई है ना, तो हमें अब क्या निकालना है, हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना। तो हम लोग इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हैं? तो बच्चों हम लोग इस ith पार्टिकल की है ना काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ mi vi का स्क्वायर। क्लियर है बात? अब अगर मुझे ये क्या है मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल। अब अगर मुझे क्या चाहिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, है ना, जैसा कि यहां पर मेंशन भी है ना, टोटल एनर्जी ई ऑफ दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन द रेफरेंस फ्रेम के, है ना, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमें इस सिस्टम की टोटल एनर्जी मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ हाफ
एम आई वी आई का स्क्वायर। क्लियर ये बात? तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? समेशन ऑफ हाफ एम आई वी आई स्क्वायर हासिल करने का एक आसान तरीका है। हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं? वी आई वेक्टर डॉट वी आई वेक्टर। क्लियर है ये बात? अब वी आई वेक्टर तो हम लोगों ने निकाल ही रखा है ना यहाँ पर। ये देखिए, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इनर्शिया प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों देखिए यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? E इज इक्वल टू समेशन ऑफ हाफ एम आई। अब यहां पर वी आई को रिप्लेस कर देंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इनर्शिया प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया, और इसका डॉट ले लेंगे किसके साथ? वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इनर्शिया प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया। क्लियर है ये बात? तो देखिए इसे हम लोग फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा हाफ समेशन ऑफ हाफ एम आई, और इसको अगर हम लोग ओपन कर दें तो ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इनर्शिया के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया का स्क्वायर, प्लस अब यहां पर दो बार है ना, दो बार कौन सा टर्म आएगा? दो बार हम लोग देख पा रहे हैं टर्म आएगा वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इनर्शिया डॉट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ हाफ एम आई, और यहां पर लिख देंगे वी आई कॉमा सी इसका स्क्वायर प्लस हाफ, है ना, यहां पर हम लोग लिख देंगे प्लस समेशन ऑफ हाफ एम आई वी सी का होल स्क्वायर, है ना। ये वी सी क्या है? ये स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया। फिर अगला टर्म है ना, ये क्या बन जाएगा? तो यहां पर देखिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया, है ना, ये तो एक कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं। तो यहां पर क्या लिख देंगे? प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया डॉट समेशन ऑफ एम आई वी आई कॉमा सी वेक्टर। क्लियर है ये बात? अब बच्चों मैं चाहता हूं कि आप इस तीसरे वाले टर्म को थोड़ा सा एनालाइज करें। देखिए मैं आपको एक पहले एग्जांपल दे देता हूं। हमें पता है कि समेशन ऑफ एम आई वी आई, है ना, समेशन ऑफ एम आई वी आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है ये बात? लेकिन अगर हम लोग यहां पर, है ना, अगर हम लोग यहां पर क्या लेते? वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इनर्शिया, तो ये भी क्या था? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये तो जीरो हो जाता ना, आप समझ पा रहे हैं? जैसे कि बस की वेलोसिटी बस में ही बैठ करके अगर देखें तब तो जीरो लगेगी ना। तो उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के नजरिए से देखें तो वो तो जीरो आ जाएगा। तो इस वजह से आप देखिए समेशन ऑफ एम आई वी आई कॉमा सी वेक्टर, ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जीरो। क्लियर है ये बात? तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ जो तीन एडिशन में टर्म्स थे उसमें जो तीसरा टर्म है बच्चों वो क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। तो देखिए बच्चों यहां से हमारे पास टोटल एनर्जी या फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी का टर्म क्या आ जा रहा है? ये आ जा रहा है सिर्फ और सिर्फ समेशन ऑफ हाफ एम आई वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ हाफ एम आई वी सी का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहां पर जो दो टर्म्स आए हैं, है ना, उनके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं ना। तो जैसे कि आप पहला टर्म देख पा रहे हैं ना, तो यहां पर देखिए हम लोग ई को क्या लिख सकते हैं? यहां पर देखिए समेशन ऑफ हाफ एम आई वी आई कॉमा सी का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? आइए समझते हैं। हाफ एम आई वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ ith पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। तो हम लोग एक तरीके से सेंटर ऑफ मास पे बैठ चुके हैं और हम लोग हर एक पार्टिकल से पूछ रहे हैं भाई तुम्हारी स्पीड क्या है? ठीक है, तुम्हारी स्पीड पता चल गई। अब हमने क्या लिख दिया? हाफ एम आई इंटू उसकी स्पीड का स्क्वायर, है ना। हम लोग अपने नजरिए से बात कर रहे हैं, उसकी स्पीड हम लोग देख जरूर रहे हैं लेकिन सेंटर ऑफ मास पे बैठ करके देख रहे हैं। तो ये जो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आ रही है ना, हर एक एलिमेंट से ये पूछ करके कि भाई तुम्हारी स्पीड क्या है, तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी मैंने बता दी। तुम्हारी स्पीड क्या है? ठीक है, तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी मैंने बता दी। तो इस तरीके से काम चला, लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी आई। लेकिन ये पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी आई है ये किसके नजरिए से आई है? तो ये एनर्जी आई है एक्चुअली सेंटर ऑफ मास के नजरिए से। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं?
काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जरूर है ये, लेकिन किसके नजरिए से, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म क्या है, तो यहां पर देखिए वीसी जो है वो तो हमें सवाल में दे रखा है ना, वो तो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो वी वेक्टर से डिनोटेड था, वीसी वेक्टर। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो वीसी है वो कैपिटल वी है ना, जो कि कांस्टेंट है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हाफ कैपिटल वी का स्क्वायर, ये तो समेशन के बाहर ही आ गया, तो अंदर क्या रह गया, समेशन ऑफ एम आई। अब समेशन ऑफ एम आई का मतलब क्या हो गया, टोटल मास। तो टोटल मास भी हमें सवाल में दे रखा है, वो कितना है बेसिकली, वो हमारे को दे रखा है कि समेशन ऑफ एम आई की जो वैल्यू है वो स्मॉल एम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल एनर्जी, है ना, ये कितने के बराबर आ गई। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसको देखिए सवाल में क्या लिखने को कहा गया है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि द मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स एम एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द फ्रेम ऑफ द सेंटर ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ई के ऊपर देखिए इस तरीके का सिंबल है ना। तो यहां पर हम लोग जो है ई के ऊपर ये सिंबल लगा देते हैं, है ना, ये रहा वेव लाइक सिंबल है ये। प्लस अब अगली जो टर्म आई वो क्या आ गई, हाफ इंटू टोटल मास इंटू सेंटर ऑफ मास की स्पीड का स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हम लोग समझ पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास पे हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जो मास है वो कंसंट्रेटेड है, और इस तरीके से सेंटर ऑफ मास को हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि वहां पर क्या है, पूरा का पूरा जो मास है वो कंसंट्रेटेड है और उसकी काइनेटिक एनर्जी, है ना, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाफ एम वी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमारे पास इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है, और वो रिजल्ट क्या है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी, है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो किसके बराबर आ जा रहा है, वो बराबर आ जा रहा है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम किसके नजरिए से, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, प्लस काइनेटिक एनर्जी किसका, ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों ये एक ऐसा सवाल है जिसको आप लोग अपनी थ्योरी में भी इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, लेकिन किसके नजरिए से, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, प्लस काइनेटिक एनर्जी किसकी, ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।